व्यास शैली के अप्रतिम वक्ता पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 वर्षों तक कथा श्रवण कराने के उपरांत उनसे मानस कथा विशारद की उपाधि से अलंकृत हुए। ज्ञातव्य है कि श्री शास्त्री जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता पूज्य संत श्री राघव ऋषि जी के पिताश्री व प्रसिद्ध भजन गायक व कंपनी सेक्रेटरी श्री सौरभ ऋषि जी के दादाश्री हैं। हम सभी श्री शास्त्री जी की पीयूष वर्षिणी वाणी को श्रवण करें एवं इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर व लाइक करें। साथ ही ऋषि आश्रम चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सपने साचे मोहि पर जो हर गौरी पसाओ तो पुर हो जो कहूँ मैं भाषा भनी प्रभाव। इस दोहे पर कथाएं कही जाती हैं, महापुरुषों के द्वारा वर्णन की गई है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले 27 शार्दूल विक्रीडित छंदों में संस्कृत में संक्षेप में रामायण लिखे और रात्रि में जब लिखे सवेरे देखे उठ करके तो गायब ऐसे 7 दिन तक ये हो गया। तो गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि मैं रात्रि तक लिखता हूँ, रात्रि में जब सो जाता हूँ तो ये कहाँ गायब हो जाता है ग्रंथ। शंकर भगवान के विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर के उन्होंने धरना दे दिया, कहा अब आप रहस्य को बताइए और 7 दिन तक जब तक आपकी ओर से आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और 7 दिन 7 रात्रि वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज को वहाँ अनशन करते हुए और अनशन उन्होंने बिना अन्न जल के किया। आजकल तो अनशन में अंट शंट करते हैं, दुनिया भर का खाना पीना चलता रहता पर्दे के पीछे और सामने बैठ करके हाँ अनशन चल रहा है। तो अनशन को स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अन्न जल लिए बिना 7 दिन तक किया और 7 दिन तक करने के पश्चात 8वें दिन शंभु दिए सपना निज बोली में काव्य करो अपना। है तुलसीदास 8वें दिन को स्वामी तुलसीदास जी के सामने शंकर भगवान और भगवती पराम्बा पराकाष्ठा जगत जननी माता पार्वती जी दोनों प्रकट हुए और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सिर पर हाथ रखा, कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम चिंता मत करो, देखो मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही तुम करो। संस्कृत में बहुत से ग्रंथ रामायण लिखे गए और भविष्य में इस समय में भाषा प्रचलित है, भाषा में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं और अनेक भाषाओं में अनेक भाषा भाषी अनेक देशों में प्रदेशों में निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सिर पर हाथ रखते हुए भगवान शंकर जी ने कहा, शिव भाष्यो भाषा में काव्य रचो, सुरबान के पीछे न तात पचो, सब कर हित हो सोई करिए, और वो पूर्व कथा मत आचरिए, तुम जाई अवध पूर्वास करो, तुम निज काव्य प्रकाश करो,
मम पुण्य प्रसाद से काव्य कला कोई सम साम ऋचा सफला अस कई शंभु भवानी अंतर्धान भय तुरत आपन भाग्य बखानी चले गोसाई अवधपुरो। बहुत समय तक अयोध्यापुरी में निवास करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वहाँ भी अनेक विद्वानों के द्वारा संतों के द्वारा भगवान की मधुर मंगलमय दिव्य कथामृत का पान किया। 77 वर्ष की आयु जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हो गई तब उन्होंने बढ़िया शुभ मुहूर्त देखा और शुभ मुहूर्त में उन्होंने कथा को प्रारंभ किया। उसका संकेत गोस्वामी जी ने मानस में किया है। संबत 1631 करम कथा हरि पद धरि सीसा नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। संवत 1631 में नवमी तिथि मंगलवार का दिन सरयू मैया के तट पर बैठ करके भगवान श्री राम शंकर भगवान का ध्यान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की। ये श्री रामचरितमानस है क्या? इसकी साधारण महिमा नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो